हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान। सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कैलेंडर के टॉपिक को लेकर जिसमें हमने लास्ट क्लास में लगभग जो भी क्वेश्चन जहाँ से पुटअप हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ लगभग हमने सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की यहाँ पर चर्चा कर ली। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक दो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रह गए, उनकी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एकदम आप वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें और दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या है कि क्लास का आपके साथ वाले भी विद्यार्थी लाभ ले सकें। यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने दोस्तों यहाँ पर हमने सीख लिया साधारण वर्ष लीप वर्ष में क्या डिफरेंस होता है। फरवरी के दिनों का मतलब 28 का कब होता है, 29 का कब। साधारण वर्ष में 28 की होती है, लीप में 29 की होती है। या मैं बात करूं, उसके बाद हमने चर्चा करी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में या अगले वर्ष में जाते हैं तो एक दिन आगे चलते हैं, और साधारण वर्ष से एक दिन पीछे चलते हैं तो एक दिन अपन को पीछे चलना है। मतलब साधारण वर्ष से आगामी वर्ष के लिए एक दिन आगे और पिछले वर्ष के लिए एक दिन पीछे। ऐसे ही मैं बात करूं लीप वर्ष में अगले वर्ष के लिए 2 दिन आगे और पिछले वर्ष के लिए यहाँ पर दोस्तों फरवरी को ध्यान में रखना। यदि फरवरी काउंटिंग में है तो हमको 2 दिन आगे पीछे चलना है, और यदि फरवरी काउंटिंग में नहीं है तो यहाँ पर एक दिन आगे पीछे चलना है। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको लास्ट में बता दिया था किसी भी शताब्दी के कौन कौन से अंतिम दिन नहीं हो सकते। एक बार मैं फिर से चर्चा कर लेता हूँ। जैसे यदि मैं बात करूँ शताब्दी 100 की है दोस्तों, एक बार मैं चर्चा कर लेता हूँ। यदि शताब्दी 100 की है, शताब्दी किसकी है, 100 की है, तो यहाँ पर शेष दिन 5 बचा। यदि शताब्दी 200 की है तो यहाँ पर शेष दिन 3। यदि शताब्दी 300 की है तो यहाँ पर शेष दिन 1 बचे, और यदि शताब्दी 400 की है तो यहाँ पर शेष दिन 0 बचा। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है दोस्तों, ध्यान में रख लेना, 0 का मतलब क्या होता है, ये जितने भी दिन शेष रहे ना, ये मतलब उस शताब्दी का लास्ट दिन है। क्या है, लास्ट दिन या अंतिम दिन है। तो मुझे बताओ, मैंने 0 का मतलब लास्ट क्लास में दोस्तों ध्यान में रख लेना, रविवार से प्रारंभ करना है। तो 0 का मतलब क्या होता है, रविवार होता है। जहां 0 है वहां क्या है, रविवार है। तो 0 का मतलब क्या है, रविवार। 1 का मतलब सोमवार। 1 बचा, मतलब जैसे शताब्दी 300 की है तो उसका प्रारंभ या लास्ट दिन कौन सा होगा, सोमवार होगा। अब देखो यहाँ पर 3 बचा, तो 3 का मतलब बुधवार। 3 का मतलब क्या है दोस्तों, बुधवार। यदि शताब्दी 200 की है तो उसका लास्ट दिन क्या होगा, बुधवार होगा। ऐसे ही मुझे बताओ यदि शताब्दी 100 की है तो यहाँ पर शेष कितना बचा, 5। और 5 का मैंने आपको बताया है, 5 अगर आपका शेष दिन बचता है तो इसका मतलब क्या है, शुक्रवार है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी शताब्दी के लास्ट दिन कौन कौन से दिन हो सकते हैं, तो ध्यान में रख लेना, किसी भी शताब्दी के लास्ट दिन केवल और केवल ये दिन हो सकते हैं। इसके अलावा जो भी दिन दिया है वो शताब्दी का लास्ट दिन नहीं होगा। ये तो हो गई लास्ट दिन की बात। इसके बाद में बात करूं किसी भी शताब्दी के प्रारंभिक दिन की, किसी भी शताब्दी के प्रारंभिक दिन की बात करें, किसी भी शताब्दी के प्रारंभिक दिन की बात करें तो प्रारंभिक दिन ऐसे समझो, यहां पर 100वीं शताब्दी कब खत्म हुई, शुक्रवार को। तो इससे अगला दिन होगा वो 200वीं शताब्दी का प्रारंभिक दिन होगा। तो 200वीं शताब्दी का प्रारंभिक दिन शुक्रवार से अगला बार मतलब कौन सा बार होगा, शनिवार होगा। आए समझ में। ऐसे देखो यहां पर 200वीं शताब्दी कब खत्म हुई, बुधवार को। तो इससे अगला दिन 300वीं का प्रारंभिक दिन होगा। तो यहां पर 300वीं का प्रारंभिक दिन कौन सा बार निकला, बुधवार के बाद गुरुवार। ऐसे मुझे बताना यदि 300वीं शताब्दी सोमवार को खत्म हो रही है तो इससे अगला दिन 400वीं शताब्दी का प्रारंभिक दिन होगा। मतलब सोमवार के बाद मंगलवार यहां पर प्रारंभिक दिन 400वीं शताब्दी का होगा। ऐसे मुझे बताओ यदि 400वीं शताब्दी रविवार को खत्म हो रही है, यदि 400वीं शताब्दी रविवार को खत्म हो रही है तो 500वीं शताब्दी का प्रारंभिक दिन रविवार से अगला दिन कौन सा बार होगा, सोमवार होगा। आया कि नहीं आया समझ में। रविवार से अगला दिन मतलब सोमवार किसी भी या मैं बात करूं 100वीं शताब्दी का क्या होगा, प्रारंभिक दिन होगा। अब अगर आपसे अंतिम दिन की पूछे या लास्ट डे की बात करें तो किसी भी शताब्दी के लास्ट दिन ये 4 दिन ही हो सकते हैं। इनके अलावा अगर विकल्प में कोई भी दिया हुआ है तो वो लास्ट दिन नहीं होगा। ऐसे अगर मैं प्रारंभिक दिन की बात करूं तो किसी भी शताब्दी के प्रारंभिक दिन केवल और केवल ये 4 बार ही
हो सकते हैं। ये तो हो गया शताब्दी की चर्चा। इसके बाद ध्यान में रख लेना, कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न महीने का कोई एक महीना दे देगा, इसका कैलेंडर इसी वर्ष में किस महीने के बराबर होगा या किस महीने के समतुल्य होगा। जैसे देखो यहां पर अगर हम चर्चा करें, मान लो हमसे ये पूछ लिया जाए, यहां पर हमसे ये पूछ लिया जाए जनवरी माह का कैलेंडर, जनवरी माह का कैलेंडर इसी वर्ष किस माह के कैलेंडर के बराबर होगा या किस माह के कैलेंडर के समतुल्य होगा। जैसे 1 जनवरी को मान लो सोमवार दे दिया, तो इसी ही वर्ष में, दिए गए वर्ष में ही वर्ष सेम रहेगा। इसी वर्ष में दोस्तों कौन सी 1 तारीख को या किस महीने की 1 तारीख को सोमवार होगा, आए ना समझ में। तो ये महीने का कैलेंडर सेम निकालने के लिए हमको एक चीज छोटी सी मैं आपको बता देता हूं। वैसे अगर मैं बेसिक से बताऊंगा थोड़ा सा डिटेल है, लेकिन अपन तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म समझते हैं। जैसे समझो यहाँ पर शताब्दी या तो वर्ष होगा अलीप वर्ष, या तो वर्ष कौन सा होगा एलीप वर्ष। ऐसे शताब्दी या तो लीप होगी या एलीप होगी, या तो एलीप या हम बोले इसको साधारण या बोले ऑर्डिनरी, ये 3 ही चीज हैं। इसके बाद अगर मैं दूसरे वर्ष की बात करूं तो दूसरा वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष होगा। इन दोनों के महीनों के जो मैंने बताया था ना किस महीने के समान महीना रहेगा, तो यहां पर इन दोनों के कुछ छोटे छोटे कोड है, एकदम इजी हैं, उनको केवल ध्यान में रख लेना। जैसे अगर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं, यहां पर अगर मैं चर्चा करूं, पहले बात करेंगे हम साधारण वर्ष में। किसमें बात करेंगे, साधारण वर्ष में किस महीने का कैलेंडर कौन से महीने के बराबर होगा या समतुल्य होगा। तो देखो यहां पर अगर हम चर्चा करें तो यहां पर महीने लिख देना, पहले तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, ये महीने हो गए। अब इन महीनों के छोटा ये ऐसे समझ लेना, किसी का फोन नंबर मान लो तुम, तो मैं बहुत आसानी होती है ना फोन नंबर याद करने में, तो ये मान लो ये किसी का फोन नंबर है। इसमें ध्यान में रख लेना 1440, 1440 मतलब जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, 1440, 250, 36, 146। अब देखो जिस भी महीने का कोड अन्य किसी महीने के समान है, मतलब उन दोनों महीनों का कैलेंडर सेम रहेगा। ये मैंने पहले चर्चा करी है साधारण वर्ष की। किसकी बात करिए, साधारण वर्ष की। जैसे देखते हैं हम, एक कोड किसी महीने का है क्या साधारण वर्ष में, है ना, अक्टूबर का, तो जनवरी वाला महीना किस महीने के समान होगा, अक्टूबर वाले महीने के समान होगा। ठीक है, इसके बाद मुझे बताओ, अगर मैं चर्चा करूं यहां पर, इसको थोड़ा सा दोनों को साथ साथ समझा देता हूं मैं एक बार। जैसे देखो अब मुझे बताओ जनवरी वाला महीना किस महीने के समान आया, एक कोड किसका है, यहां पर भी जनवरी का और यहां भी अक्टूबर का, मतलब जनवरी वाला महीना किसके समान होगा, अक्टूबर वाले महीने के। एक साथ लिख दूंगा मैं दोनों चीजों को। ऐसे देखो यहां 4 कोड है, यहां 4 है, और देखो 4 कहीं और है क्या, यहां है ना, तो ये जहां जहां 4 कोड है वो इनके महीनों के कैलेंडर क्या रहेंगे, सेम। तो फरवरी वाला महीने का कैलेंडर मार्च वाले महीने के समान रहेगा, और यहां पर इनका महीना या मैं बात करूं इनका कैलेंडर नवंबर के महीने के भी समान रहेगा। ऐसे देखो अगला कोड 0, मतलब अप्रैल वाले महीने का कोड 0 है, तो किसी और का कोड 0 है क्या, जुलाई का कोड भी 0 है, मतलब अप्रैल वाला कैलेंडर जुलाई वाले कैलेंडर के समान होगा। और भी कहीं कोई समानता है क्या, देखो यहां पर सितंबर का 6 है, सितंबर का 6 है और दिसंबर का भी 6 है, तो सितंबर वाला महीना दिसंबर वाले महीने के समान होगा। यहां अगस्त और जुलाई वाला, ये अप्रैल और जुलाई वाला कैलेंडर सेम रहा। और मैं बात करूं फरवरी, मार्च और नवंबर वाले महीनों के कैलेंडर सेम रहे, और जनवरी और अक्टूबर के कैलेंडर यहां पर सेम रहे। ये तो हो गया साधारण वर्ष। इसके बाद यदि हमारे सामने लीप वर्ष हो, कौन सा वर्ष हो, लीप वर्ष हो, तो इसमें इन महीनों के कोड सेम न रहकर केवल 2 कोड चेंज होंगे।
यहां पर जनवरी की जगह पर तो आएगा 0 और फरवरी की जगह पर आएगा 3। बाकी सबकी कोडिंग सेम रहेगी। 0 3 40, 250, 36 146। अब मुझे बताओ यहां पर 0 कोड किस किस का है? जनवरी का, अप्रैल का, जुलाई का। मतलब जनवरी का कैलेंडर अप्रैल के कैलेंडर के समान होगा, और यदि लीप वर्ष है, ध्यान में रख लेना, यदि लीप वर्ष है तो जनवरी का कैलेंडर अप्रैल के समान होगा और जुलाई के समान होगा। ऐसे मुझे बताओ यहां पर 3 कोड फरवरी का है और भी है क्या? अगस्त का। देखो 3 किसका कोड है? फरवरी का। यहां पर फरवरी का और यहां पर अगस्त का। तो फरवरी वाला महीने का कैलेंडर किसके समान होगा? अगस्त वाले महीने के कैलेंडर के समान होगा। फिर इसके बाद और चेक करें, देखो यहां पर 4 है, कौन से महीने में? मार्च में। और यहां पर 4 किस में? नवंबर में। मतलब मार्च वाले महीने का कैलेंडर नवंबर वाले महीने के कैलेंडर के समान होगा। मार्च वाले महीने का कैलेंडर किसके समान होगा? नवंबर वाले महीने के कैलेंडर के समान होगा। ऐसे देखो और भी कोड कहीं सेम है क्या? इसमें एक कोड और बच गया, ये 6 तो देखो ये किस में? सितंबर और अक्टूबर में। मतलब सितंबर वाले महीने का कैलेंडर दिसंबर वाले महीने के सेम रहेगा। ये कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्न में से एक महीना दे दिया, जैसे जनवरी, यदि लीप वर्ष है तो जनवरी का कैलेंडर किस किस महीने के समान रहेगा? तो यहां पर इसके ऑप्शन होंगे अप्रैल और जुलाई के समान रहेगा। ऐसे ही फरवरी का कैलेंडर किसके समान रहेगा? अगस्त के। अब देखो ये तो हो गई लीप वर्ष और साधारण वर्ष में महीनों के कैलेंडर सेम होने की बात। इसमें एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको केवल ये कोडिंग याद रख लेनी है। आए समझ में? इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं, इसके बाद दिनों की चर्चा करते हैं। जैसे कभी कभी ये कल परसों से संबंधित एक आध प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसमें सबसे पहले मैं अगर लेता हूं तो आज की पोजीशन को लो। सबसे पहले किससे चलते हैं हम? आज से चलते हैं। आज के अगला दिन, आज के जो अगला दिन आएगा वो क्या होगा? कल होगा। और ये कल भी कौन सा होगा? आने वाला। ये कल कौन सा होगा? आने वाला। मतलब आज से एक दिन या अगला दिन कौन सा होगा? कल, और वो भी कौन सा होगा? आने वाला। अगर मैं यहां पर आज से 2 दिन आगे चलूं, 2 दिन आगे चलूं तो कल के बाद क्या आएगा? परसों। केवल यहीं तक आपसे पूछा जाता है। ये क्या होगा? परसों। ये परसों भी कौन सा है? आने वाला। ऐसे यदि हम बैक में चलें या पीछे चलें तो बताओ आज से जो दिन पिछला निकल गया, पिछला निकला हुआ दिन, उसको भी क्या बोलते हैं हम? कल बोलते हैं। लेकिन ये कौन सा है? जो गुजर गया, ठीक है, या बीता हुआ। अरे बोलते हैं ना बीता हुआ कल, मतलब इसको क्या बोलेंगे हमें? बीता हुआ, या तो गुजरा हुआ कल या बीता हुआ कल। ऐसे ही अगर आज से 2 दिन पहले चलें, आज से 2 दिन पहले चलें तो ये क्या होगा? परसों होगा। ये भी कौन सा होगा? बीता हुआ परसों। ये कंसेप्ट अगर आपके समझ में आ गया होगा तो यहां पर हमको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे समझना, यदि मान लो आज के दिन, तो मैं सोमवार दे दिया। आज के दिन क्या बार दे दिया? सोमवार दे दिया। और हमसे पूछ लिया जाए कि आज के दिन सोमवार है और बीते हुए परसों कौन सा बार होगा? मतलब सोमवार से 2 दिन पीछे गए तो सोमवार के बाद पीछे चलना है, तो कितने दिन? 2 दिन पीछे। सोमवार से पीछे चले तो रविवार, और रविवार से पीछे चले तो शनिवार। ये तो हो गया इसका कंसेप्ट, आजकल परसों का। ऐसे यदि आगे चलना है तो देखो सोमवार से कल में कौन सा वार होगा? मंगलवार। और यदि और अगर परसों के दिन चलने, आने वाले परसों चलना चाहें तो मंगलवार के बाद बुधवार होगा। जैसे एक क्वेश्चन से यहां पर मैं डिस्कस करता हूं, ध्यान में रख लेना, केवल ये कंसेप्ट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, आज से 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले गुरुवार था, आज से 3 दिन पहले गुरुवार था, तो बताइए
बताइए आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा वार होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे डील करना है। आज से 3 दिन पहले, मतलब पहले तो देखो ये कौन सा दिन है, आज है। ये कौन सा दिन है, आज है, ठीक है। आज से 3 दिन पहले मतलब 1 दिन पहले, 2 दिन पहले और 3 दिन पहले। ये कौन सा बार दे रखा है, आज से 3 दिन पहले कौन सा बार दे रखा है, गुरुवार दे रखा है हमें, ठीक है। तो बताओ आज कौन सा बार होगा, गुरुवार, शनिवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार निकल गया आज वाला बार, ठीक है। अब देखो रविवार निकला, अब हमको पूछा है आने वाले, तो बताइए आने वाले कल, आने वाला कल मतलब आज से 1 दिन बाद क्या आएगा, आने वाला कल। आने वाले कल के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद मतलब 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, ये बार पूछा है। तो देखो यहां पर रविवार है आज, तो कल क्या बार होगा, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार और बुधवार के बाद कौन सा बार निकला, गुरुवार। ये बताओ ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, आज कल परसों वाला, ये इसमें ध्यान में रख लेना। अब जैसे देखो गुरुवार से अगर हम दिन आगे चलें 1 2 3 4 5 6 7, देखो वही दिन आया कि नहीं आया समझ में। जैसे देखो यहां पर मान लो, एक बार मैं आपको दोबारा समझाऊं। देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा है, आज से 3 दिन पहले, तो देखो आज कौन सा बार निकलेगा, 3 दिन पहले मतलब 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, तो ये कौन सा बार दिया है क्वेश्चन में, गुरुवार दिया है, ठीक है। अब देखो गुरुवार जब दिया है तो यहां कौन सा बार होगा, शुक्रवार, यहां कौन सा बार होगा, शनिवार, तो आज के दिन कौन सा बार निकला, रविवार। अब देखो आगे हमसे पूछा है आने वाले कल से, आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा बार होगा। तो देखो 3 दिन बाद मतलब आने वाला कल, आज से आने वाला कल जो 1 दिन बाद आएगा, कल इसके बाद कल से 3 दिन, तो पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। अब देखो यहां रविवार निकला आज, तो रविवार तो कल कौन सा वार होगा, सोमवार, यहां मंगलवार, यहां बुधवार, तो 3 दिन बाद कौन सा वार निकला, गुरुवार। केवल इस कंसेप्ट को याद में रख लेना, आजकल परसों वाला, इससे रिलेटेड एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। अब देखो यहां पर कैलेंडर से संबंधित लगभग हमने सारे टाइप यहां पर कवर कर लिए हैं। केवल एक सिंगल क्वेश्चन बचता है जो याददाश्त से संबंधित होता है। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, जैसे मेरे दादाजी को याद है मेरा जन्मदिन, कुछ डेट दे देगा, मेरी माताजी को याद है कुछ डेट दे देगा, ऐसे एक क्वेश्चन आता है। तो उसमें ध्यान में रख लेना, जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊं, उसमें हमको कॉमन डे को, जो कॉमन डे होता है ना, ये समझ लो उसी दिन को यहां पर अपन को चूज करना है या उसी दिन का चयन करना है। जैसे देखो यदि मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर, यदि मैं क्वेश्चन लिखता हूं, मेरे दादाजी को याद है, मेरे दादाजी को याद है कि मेरा जन्म 15 के बाद, मतलब 15 तारीख के बाद और 19 से पहले हुआ, 19 से पहले हुआ, 19 से पहले हुआ, ठीक है। अब फिर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना, मेरी माताजी को याद है, मेरी माताजी को याद है कि मेरा जन्म 17 के बाद, 17 के बाद लेकिन 21 से पहले हुआ, 21 से पहले हुआ, 21 से पहले हुआ। तो बताइए मेरा जन्म, तो बताइए मेरा जन्म कब हुआ। आपसे वो डेट पूछिए, ये केवल याददाश्ती संबंधित क्वेश्चन है। इसमें देखना, मुझे बताओ मेरे दादाजी को क्या याद है कि मेरा जन्म 15 के बाद और 19 से पहले, तो 15 के बाद कौन सी डेट आएगी, 16। ये तो दादाजी की याददाश्त है, मतलब मेरा जन्मदिन 15 के बाद मतलब या तो 16 को हुआ या 17 को हुआ या 18 को। देखो
कहा है प्रश्न में 15 के बाद और 19 से पहले, तो 15 के बाद 16, 17 और 18, 19 से पहले 18 आएगी, ठीक है। अब देखो मेरी माताजी को क्या याद है, मेरी माताजी को याद है कि मेरा जन्म 17 के बाद लेकिन 21 से पहले हुआ, तो 17 के बाद कौन सी डेट आएगी, 18, 19, 20, 21 से पहले के लिए कहा है, तो 17 के बाद और 19 से पहले, ये 3 डेट होंगी। अब देखो हमारे पास यहां पर एक चीज समझनी है, चाहे ये 2 स्टेटमेंट दिए, चाहे 3 दे, चाहे कितने भी स्टेटमेंट दे दे, यहां पर जो सारे स्टेटमेंटों में जो कॉमन डेट निकल के आ रही है, यहां पर कॉमन डेट निकल के आ रही है, उसी दिन ये जो अपन का आंसर है ना, वही डेट, कॉमन जो डेट होती है वही आंसर होता है। जैसे समझो यहां पर मुझे बताओ दादाजी को क्या याद था कि मेरा जन्म 16, 17 और 18 को हुआ, मतलब 15 के बाद और 19 से पहले, और मेरी माताजी को याद था कि मेरा जन्म 17 के बाद और 21 से पहले। तो इनमें देखो दोनों की याददाश्त में कॉमन डेट क्या है, तो इनकी दोनों की याददाश्त में कॉमन डेट 18 तारीख है। तो मतलब मेरा जन्म किस डेट को हुआ, तो मेरा जन्म किस डेट को हुआ, 18 को हुआ। ये केवल चाहे स्टेटमेंट कितने दे दे, हमको केवल कॉमन डेट यहां पर अपन की आंसर रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, मैंने यहां पर लगभग कैलेंडर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, कैलेंडर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। और भी एक दिन मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा जिसमें हम कैलेंडर से संबंधित सारे क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करेंगे। तो आप एकदम वीडियो से जुड़ा रहा करो। और दोस्तों जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेशन होगा ना, उसमें हम पूरे कैलेंडर का निचोड़ करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो एग्जाम से बाहर हो। आए समझ में, मतलब ऐसे क्वेश्चन हम सारे डिस्कस कर लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।